किस्मत बदलने वाली बेटियां सुबह की हल्की ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेते हुए सुनीता अपने देवर विनोद पर चुटकी लेने का मौका नहीं चूकती। क्या देवर जी, तीसरी बेटी के जन्म पर पार्टी दे रहे हो? अब तो दहेज के लिए पैसे भी जोड़ने होंगे। सुनीता की आवाज में व्यंग्य साफ झलक रहा था। विनोद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाभी, बेटियां तो अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आती हैं। उन्होंने तो हमारा घर रोशन कर दिया है। सुनीता ने हंसते हुए चुप्पी साध ली, लेकिन मन में वह सोच रही थी कि बेटियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता। उसे अपने 2 बेटों पर गर्व था और बेटियों को हमेशा कमजोर मानती थी। समय बीतता गया। विनोद और उसकी पत्नी रुचि ने अपनी बेटियों मानवी, अंकिता और प्रीति को हर संभव प्यार और परवरिश दी। उन्होंने कभी बेटों की कमी महसूस नहीं होने दी। तीनों बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से घर को ट्रॉफियों और मेडल्स से भर दिया, लेकिन सुनीता का तंज रुकने का नाम नहीं लेता था। एक दिन उसने रुचि से कहा, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, लेकिन शादी में तो दहेज देना ही पड़ेगा। रुचि ने इन बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन विनोद ने हमेशा जवाब दिया, मेरी बेटियां ही मेरी किस्मत बदलेंगी, वक्त आने दीजिए। बेटियां बनी। परिवार का गर्व सालों की मेहनत रंग लाई। मानवी बैंक में नौकरी करने लगी, अंकिता सीए बन गई और प्रीति इंजीनियर बनकर दिल्ली चली गई। तीनों बहनों ने अपनी काबिलियत से अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। शादी की सालगिरह पर तीनों बहनों ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। हॉल में मेहमानों की भीड़ थी, सजावट लाजवाब थी और खाने की महक माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। पार्टी के दौरान प्रीति ने माइक संभाला और कहा, माँ पापा, आज का दिन आपके लिए खास है। हमने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। चलिए सब लोग लॉन में चलते हैं। लॉन में पहुंचते ही मेहमानों की नजरें एक नई चमचमाती कार पर पड़ी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विनोद और रुचि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अंकिता ने हंसते हुए कहा, पापा, अब स्कूटर पर पूरा परिवार नहीं बैठ सकता। यह गाड़ी आपके लिए है। विनोद ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, मेरी बेटियां ही मेरी असली दौलत हैं। इन्हें पाकर मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूं। सुनीता का बदलता नजरिया सुनीता कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी बेटियों जैसी बहनों को देखा, जिन्होंने अपने माता पिता को गर्व का हर कारण दिया। दूसरी ओर उसके बेटे अपने खेल और मस्ती में व्यस्त थे। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद मैंने बेटियों को हमेशा गलत समझा। असली सुख और गर्व देने वाली तो बेटियां ही होती हैं। उस दिन सुनीता का बेटों का घमंड पूरी तरह टूट गया। ये कहानी एक सबक देती है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती। उन्हें सिर्फ प्यार, विश्वास और सही परवरिश की जरूरत होती है। वे वो कर सकती हैं जो शायद बेटों से भी आगे हो।